गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेस। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है आज का क्वांट्री। क्वांट्री का मतलब होता है किसी तरह की दुविधा में होना, असमंजस में होना, उलझन में होना, मतलब डिसाइड ना ले पाना, डिलेमा में होना, उससे बोला जाता है क्वांट्री। सिनोनिम से प्रेडिकामेंट, डिलेमा, डिफिकल्टी, फ्लाइट और प्रॉब्लम। एंटोनिम से सॉल्यूशन, एडवांटेज, सर्टेनिटी और क्लैरिफिकेशन। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब होता है जिस पे किसी भी तरह का कोई नियंत्रण नहीं हो, ऐसी कोई संस्था, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन जो अपना नियंत्रण, अपने डिसीजंस खुद ले, स्वयं शासन, उसे बोला गया है ऑटोनॉमी। सिनोनिम से फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, लिबर्टी, सोवरेनिटी। एंटोनिम से डिपेंडेंस, कैपिटिविटी, कंस्ट्रेंट और एनसेल्वमेंट। क्वेस्ट, क्वेस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की खोज करना, तलाश करना, सर्च, उसे बोला गया है क्वेस्ट। सिनोनिम से सर्च, हंट, सीक, मिशन और एक्सप्लोरेशन। एंटोनिम से रिट्रीट, एस्केप, बोल्ट और कवर। हॉस्टेज, हॉस्टेज का मतलब होता है किसी को बंधक बनाना, बंदी बनाना किसी, उसे बोला गया है हॉस्टेज। सिनोनिम से कैप्टिव, प्रिजनर, डिटेनी, प्लेज और विक्टिम। एंटोनिम से कैप्टर और वार्डन। राइवलरी, राइवलरी का मतलब होता है एक दूसरे से दुश्मनी होना, एक दूसरे के विरोधी होना। कॉम्पिटिटिव मतलब एक दूसरे के विरोधी होना, उसे बोला गया राइवलरी। माफ कीजिएगा। सिनोनिम से कंपटीशन, कंटेंशन, कॉन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कंटेस्ट और स्ट्राइफ। एंटोनिम से कोऑपरेशन, फ्रेंडशिप, हार्मनी, अफिलिएशन और अलायंस। ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस का मतलब होता है किसी भी तरह का कोई लॉ या ऑर्डर है, अध्यादेश, विधान या किसी तरह का कोई नियम है, अधिनियम, उसे बोला जाता है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस के सिनोनिम से डिक्री, ऑर्डर, रेगुलेशन और स्टैट्यूट। एंटोनिम से डिजास्टर, एक्सीडेंट, कमोशन और हेजर्ड। ओवरटर्न्ड, ओवरटर्न्ड का मतलब होता है किसी तरह के फैसले को उलट देना, बदल देना, कैंसिल करना, पलट देना, उसे बोला गया है ओवरटर्न्ड। सिनोनिम से रिवर्स, एनल, रिवोक, रिपील, ओवररूल। एंटोनिम से बिल्ड, राइट, सपोर्ट और एडवांस। इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में बताना, खुलकर व्याख्या करना, स्पष्टीकरण देना, अर्थ समझाना, उसे बोला गया है इंटरप्रिटेशन। सिनोनिम से एक्सप्लेनेशन, रीडिंग, वर्जन, एनालिसिस और एक्सपोजिशन। एंटोनिम से प्रॉब्लम, चैलेंज, मेस और मडल। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है किसी बात को लेकर आपस में विरोध होना, टकराव होना। काफ़ी बार ये वर्ड रिपीट हो चुका है, नोट कर लीजिएगा। प्रपोर्टेडली, प्रपोर्टेडली का मतलब होता है सुनी सुनाई, तथा कथित कोई बात जो बिना किसी सबूत के हो, तथा कथित या अनुमानित कोई चीज़, उसे बोला जाता है प्रपोर्टेडली। प्रपोर्टेडली के सिनोनिम से सपोर्टेडली, अर्जली, ऑस्टेंसिबली, रिपोर्टेडली और सीमंगली। एंटोनिम से ऑब्सोल्युटली, एक्चुअली और जेन्युइनली। अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई घोषणा करना, ऑफिशियल ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट, औपचारिक कोई कथन, किसी तरह का राय मत, उसे बोला गया है प्रोनाउंसमेंट। सिनोनिम से डेक्लरेशन, प्रोक्लेमेशन, अनाउंसमेंट, डिक्टम और स्टेटमेंट। एंटोनिम से फ्यूरेटिव, एप्लीकेशन, इग्नोरेंस और अबॉर्शन। पर्टिनेंट, पर्टिनेंट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बिल्कुल सही हो, ठीक हो, प्रासंगिक हो, उपयुक्त हो, रेलेवेंट होना, उसे बोला गया पर्टिनेंट। सिनोनिम से रेलेवेंट, एप्रोप्रिएट, एप्लीकेबल, एपोजिट। एंटोनिम से इररेलेवेंट, अनरिलेटेबल, इनएप्रोप्रिएट और अनसुटेबल। इंटेंट का मतलब होता है क्या बात कहने का हमारा क्या इरादा है, हम क्या चाह रहे हैं, हमारा बोलने का क्या अभिप्राय है, उसे बोला गया है इंटेंट। सिनोनिम से इंटेंशन, पर्पस, डिजाइन और गोल। एंटोनिम से इररेजोल्यूट, एक्सीडेंट, लक और अनऑर्गेनाइज्ड। डिस्पेंसेशन, डिस्पेंसेशन का मतलब होता है कानून में किसी तरह की कोई काम करने की कोई छूट मिलना, व्यवधान में थोड़ी परमिशन मिलना, कानून से किसी तरह की छूट मिलना, उसे बोला गया है डिस्पेंसेशन। सिनोनिम्स एग्जम्पशन, परमिशन, लाइसेंस और अलॉटमेंट। एंटोनिम से डिनायल, वीटो, हार्शनेस और बैन।
एक्सीजेंसीज, एक्सीजेंसीज का मतलब होता है जो तुरंत, जिसे तुरंत करने की आवश्यकता हो, बहुत ज़्यादा अर्जेंट, अति आवश्यक, तत्कालिक, उसे बोला गया है एक्सीजेंसीज। एक्सीजेंसीज के सिनोनिम्स है फ्रेंच इमरजेंसी, अर्जेंसी, नीड, नेसेसिटी। एंटोनिम से सॉल्यूशन, एडवांटेज, एनोनिमिटी और आंसर। डिसनफ्रेंचाइजी, डिसनफ्रेंचाइज, 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 इसका मतलब होता है किसी को, किसी व्यक्ति को या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को उसके मताधिकार से या किसी तरह का उसे अधिकार प्राप्त है या किसी को उसकी नागरिकता से वंचित कर देना, उसे बोला जाता है डिसनफ्रेंचाइज। डिसनफ्रेंचाइज के सिनोनिम से डिप्राइव, सब्जुगेट, डोमिनेट, एनसेल्फ और डिसफ्रेंचाइज। एंटोनिम से एनफ्रेंचाइज, एमेंसिपेट, फ्री, लिबरेट, एम्पावर और रिलीज। ये न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। एक्सट्रेनियस तो हमने कल परसों भी डिस्कस किया था। एक्सट्रेनियस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बिल्कुल असंगत हो, अप्रासंगिक हो, इररेलेवेंट हो, उसे बोला जाता है एक्सट्रेनियस। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लीजिएगा। आयरनी का मतलब होता है, आयरनी का मतलब होता है किसी तरह का कोई व्यंग्य, कोई ताना, उसे बोला गया है आयरनी। सिनोनिम्स है सार्काज्म, सटायर, मॉकरी, पैराडॉक्स और रिडिक्यूल। एंटोनिम्स है ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, अप्रूव और फ्रैंकनेस। प्रोविंसलिज्म, प्रोविंसलिज्म का मतलब होता है प्रांतीयता, प्रादेशिकता या संकीर्णता होना, उसे बोला गया है प्रोविंसलिज्म। सिनोनिम्स है लोकलिज्म, डायलेक्ट, इंटॉलरेंस, बिगटरी और डॉगमेटिज्म। एंटोनिम्स है ओपन माइंडनेस, अकम्पलिशमेंट, बेनेवोलेंस और चैरिटी। रेटोरिक, ये भी बहुत बार फ्रिक्वेंटली रिपीट होता है वर्ड, देख लीजिएगा इसे भी। बोलने या लिखने के द्वारा लोगों को प्रभावित करना, उसे बोला गया है रेटोरिक। विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित या सताया हुआ जो होता है, उसे बोला जाता है विक्टिम। इजी वर्ड है। यहाँ से सेकंड एडिटोरियल शुरू हुआ है। सेकंड एडिटोरियल से पहला वर्ड है वर्डिक्ट। ये भी बहुत बार वर्ड रिपीट होता है वर्डिक्ट। न्यायालय के द्वारा सुनाया गया कोई फैसला, उसे बोला गया है वर्डिक्ट। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर विजिट करें तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी भी तरह का आपका कोई सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कंटेंट से रिलेटेड। सेकंड हमारा वर्ड है दूसरे एडिटोरियल से, दूसरा वर्ड है इम्प्रेमेच्योर। इम्प्रेमेच्योर नाउन की तरह यूज़ हुआ है वर्ड। इम्प्रेमेच्योर न्यू वर्ड भी है, नोट कर लीजिएगा। इम्प्रेमेच्योर का मतलब होता है किसी तरह की कोई अनुमति मिलना, किसी चीज़ से आज्ञा मिलना या इजाज़त, उसे बोला गया है इम्प्रेमेच्योर। सिनोनिम से सैंक्शन, एंडोर्समेंट, वारंट, परमिशन और अप्रूवल। एंटोनिम से रिजेक्शन, डिसअप्रूवल, रिफ्यूज़ल और डिनाइल। अपसर्ज, अपसर्ज वर्ड भी फ्रिक्वेंटली बहुत बार ये वर्ड भी रिपीट होता है। अपसर्ज का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई वृद्धि होना, किसी चीज़ में वृद्धि होना, उसे बोला गया है अपसर्ज। सिनोनिम से सर्ज, राइज, इंक्रीज, ग्रोथ। एंटोनिम से कॉन्ट्रैक्ट, डिक्लाइन, डिक्रीज और अबेटमेंट। रिगर, रिगर का मतलब होता है बहुत ही सावधानी से, सतर्कता से, कठोरता के साथ, सख्ती के साथ कोई काम किया जाए या ऐसे कदम उठाए जाएं, उसे बोला जाता है रिगर। सिनोनिम से सेवेरिटी, हार्शनेस, स्ट्रिंजेंसी, एस्पेरिटी और हार्डनेस। एंटोनिम से एडवांटेज, एजिलिटी और बेनेवोलेंस। रेजिंग, रेजिंग का मतलब होता है किसी चीज़ की कोई चीज़ कितनी भयंकर है, कोई चीज़ कितनी प्रचंड है, तीव्र है या ज़ोरदार है, उसे दिखाने के लिए इस वर्ड का यूज़ किया जाता है रेजिंग का। सिनोनिम से फ्यूरियस, वाइल्ड, एंग्री, वायलेंट और एनरेज्ड। एंटोनिम से काम, इम्पैसिव और पीसफुल। कल्मिनेट, कल्मिनेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की समाप्ति होना या उसके अंतिम बिंदु पर होना, कोई चीज़ चरम सीमा पर होना, चरम सीमा तक पहुंचना, उसे बोला गया है कल्मिनेट। सिनोनिम से क्लाइमेक्स, पीक, एंड, फिनिश। एंटोनिम से स्टार्ट, कमेंस, बिगिन और एम्बार्क। एंकर्ड, एंकर्ड का मतलब तो वैसे होता है ये डिवाइस का उपकरण, आप समझ सकते हैं इसे, जिससे कि रोकने के, नाव रोकने के ये काम आता है। लंगर डालकर नाव को रोका जाता है इस चीज़ से। अदरवाइज हम एडिटोरियल में जिस वर्ड का यूज़ हुआ है वो हुआ है किसी वस्तु को कहीं पर मजबूती के साथ जमा देना, फिक्स करना, उसे बोला गया एंकर्ड। सिनोनिम से फिक्स्ड, मोड, फेस्टेंड, फर्म, स्टेबल और इमूवेबल। एंटोनिम से लूज, अड्रिफ्ट और फ्री। प्रेवलेंट का मतलब होता है किसी स्थान पर, किसी समय विशेष पर
कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होना, प्रचलित होना, सर्वाधिक प्रचलित कोई चीज़, उसे बोला गया है प्रेवलेंट। सिनोनिम से कॉमन, वाइड स्प्रेड, प्रिवेलिंग, पॉपुलर। एंटोनिम से रेयर, अनकॉमन, क्विक और सबसर्विएंट। विजडम का मतलब होता है हमारी जो बुद्धिमानी होती है, विद्वता होती है, उसे बोला जाता है विजडम। सिनोनिम से सेंस, नॉलेज, सगैसिटी, इंटेलिजेंस और प्रूडेंस। एंटोनिम से स्टुपिडिटी, सिलीनेस, फुलिशनेस और इंसेनिटी। एम्बार्क का मतलब होता है, दो तरीके से वर्ड ये यूज़ होता है। एम्बार्क का मतलब एडिटोरियल में हुआ है किसी कठिन कार्य को प्रारंभ करना, कोई मतलब दूसरी कोई कोई भी कोई ऐसा टास्क करना जो कि बिल्कुल टफ हो, या नया काम कोई शुरू करना, या फिर जहाज़ पर चढ़ना, उसे भी बोला जाता है एम्बार्क। सिनोनिम से स्टार्ट, कमेंस, एंटर और वेंचर। एंटोनिम से एंड, लीव, स्टॉप और फिनिश। इन्फ्लिक्शन का मतलब होता है किसी को बेवजह ही पीड़ित करना, कष्ट देना, दंड देना, उसे बोला गया है इन्फ्लिक्शन। सिनोनिम से पेन, अफ्लिक्शन, इम्पोजिशन, बॉदर, हार्म और डैमेज। एंटोनिम से लग्जरी, एड, असिस्टेंस और बेनिफिट। असर्शन का मतलब होता है किसी बात के सही होने का दावा करना, या अपनी जो बात है वो दृढ़तापूर्वक रखना, किसी के सामने स्टेटमेंट देना, उसे बोला गया असर्शन। सिनोनिम से डेक्लरेशन, स्टेटमेंट, अफर्मेशन और कंटेंशन। एंटोनिम से डिनाइल, रिजेक्शन, डिसप्रूफ और चैलेंज। अडहेरेंस, ये लास्ट वर्ड है आज का। अडहेरेंस का मतलब होता है किसी भी तरह के जो कानून या नियम है उसको फॉलो करना, ओबे करना, उन्हें नियमों एवं कानून का पालन करना, उसे बोला गया एडहेरेंस। सिनोनिम से रिस्पेक्ट, कंप्लाई विद, अबाइड बाय और फॉलो। एंटोनिम से एडमिनिस्टर, कमांड, कंडक्ट और डोमिनेट। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज भी काफ़ी सारे वर्ड्स आपके रिपीट हुए होंगे और काफ़ी सारे वर्ड्स बहुत सारों के लिए नए भी होंगे। इस सेशन में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।